हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वामी साहू स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी स्टार एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडाइस फॉर्म की कि भैया इसमें एक हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं उनके प्रभारियों द्वारा एक फॉर्म फिल करने को बोला गया है और बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म है। लगभग तीन पेज 4 पेज उस फॉर्म में आपको भरने हैं। तो बहुत सारे अतिथि ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि कहाँ पर क्या भरना है। तो दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ क्या भरना है। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, अपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है ताकि और अपने जो गेस्ट हैं, टीचर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनको भी हेल्प मिल सके। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ नहीं आती है, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, हर चीज़ नहीं बनती है सब किसी से। तो क्योंकि अब जो फॉर्म हर बार नए आते हैं तो सभी से नहीं बन पाते हैं, तो वो देखकर भर लेंगे। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्म मैं निकाल ही लेता हूँ वो। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले सिंपली यहाँ से भरना स्टार्ट करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें 3-4 फॉर्म होंगे आपके। तो आपको निकालना है ये वाला पेज, टीचर डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर टीचर डिटेल्स में आपको भरना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, अपनी जानकारी। तो सबसे पहले नेम ऑफ टीचर यानी कि अपना नेम भर देना है। जो भी आपका नेम है वो क्या करना है, कैपिटल लेटर में भरना है। अब कैपिटल लेटर क्या होता है, बड़ी ABCD में भरना है। जैसे कि मान लो आपका अमन नाम है तो AM बड़ा बनाना है। इस तरह से आपको भरना है। ठीक है, पूरा जो भी नेम है आपका सरनेम वो भी आपको कैपिटल लेटर में भरना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जेंडर आपका जो भी है, यदि आप पुरुष हैं तो मेल लिखें, यदि आप महिला हैं तो फीमेल लिखें। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे डेट ऑफ बर्थ भरना है। आप जैसे ये देख सकते हैं भरी यहाँ पर 12/11/2002। इसी तरह से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप भर दें। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी भरना है कि कौन सी कैटेगरी से आप हैं, OBC SC ST जो जिस भी कैटेगरी से हैं आप वो कैटेगरी भर दें। तो देखिए यहाँ पर OBC भर लिख देना और जिस भी कैटेगरी से हैं वो आप टिक भी कर दें। यहाँ पर कोष्टक में लिखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन बना है सभी स्टूडेंट टीचर के लिए, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ पर क्या भरें, तो उसे देखिए, यदि आप क्या हैं, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तब तो आप यहाँ पर PG लिख दें। और यदि आपका केवल ग्रेजुएशन है, स्नातक बस है, तो आप क्या करें, ग्रेजुएट यहाँ पर लिख दें। ठीक है, ग्रेजुएट लिख देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएट लिख के आपको यहाँ पर डिग्री लिखा है। डिग्री के बाजू में जो भी आपकी डिग्री है, BSc BA या फिर आपकी PG है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप MA MSc लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप वही डालें। ठीक है, यदि आपकी PG है तो आप PG ही डालें, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद देखिए आप नीचे आएंगे 3.7, तो यहाँ पर आपको डालना है अपनी हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका BEd DEd में से जो भी है आप वो डालते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है थोड़ा सा दोस्तों। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी क्या है कि प्राइवेसी के लिए आपसे जानकारी छुपा दी गई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरा समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, मोबाइल नंबर डाल देना है इस कॉलम में। ठीक है, मोबाइल नंबर लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3.8 लिखा है। यहाँ पर 8 वाले कॉलम में क्या डालना है, जीमेल ID डालनी है। आपकी जो भी जीमेल ID है वो आप डाल लें। यदि नहीं है तो आप क्या करें, उसको छोड़ दें। आधार नंबर, उसके बाद देखिए आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना है टीचर का। जिस भी टीचर की आप जानकारी भर रहे हैं अपनी खुद की, तो आप ना आधार नंबर डालना है, बिल्कुल सही डालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों नेम एज पर आधार, जैसा का जैसा आपका नेम आधार में है वो आप इस यहाँ पर डालें, आधार में कार्ड में से देख कर ही डालें। उसके बाद देखिए आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पर और डिटेल भरनी है। मेंशन द लेवल ऑफ विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडीड, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं और वो किस लेवल तक आपने पढ़े हैं वो भरना है। जैसे कि मान लो मैथमेटिक्स है आपका, अब आपने यदि BSc वगैरह की होगी तो आपने कहाँ तक पढ़ा होगा वो चीज़, BSc तक पढ़ा होगा, स्नातक तक। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्नातक, जो भी आपने डिग्री की है वहाँ तक आपने मैथ पढ़ी। यदि आपका मैथ सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आपने 10th तक की होगी मैथ से पढ़ाई, तो आप 10th लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश, आपने इंग्लिश
कहाँ तक पढ़ी है, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक आपने लेंगे, इंग्लिश तो ऐसी चीज़ है कि कभी ख़त्म ही नहीं होती है, इंग्लिश हिंदी, तो आप वो बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों साइंस, आपने साइंस कहाँ तक पढ़ी। यदि आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है तो आपने तो बीएससी ही साइंस से की होगी। यदि आपका नहीं रहा है साइंस वगैरह, आपने बायो वगैरह नहीं ली है, तो आप क्या करें, 10th लिख दें, क्योंकि 10th की बात ख़त्म हो जाती है। नहीं तो आपने सोशल साइंस, यदि आपने अब बीए वगैरह कर रखा है तो आपने सोशल साइंस से ही किया होगा, और यदि नहीं किया है आपने बीएससी की है तो यहाँ पर आप 10th लिख दें सोशल साइंस के सामने, जो यहाँ पर बीए लिखा है जो हमने। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे वाले पोर्शन पर। अब हमें भरना है नीचे का पोर्शन। अब यहाँ पर लैंग्वेज लिखना है, आपकी जो भी लैंग्वेज है आप वो लिख दें। ज़्यादातर आपकी हिंदी ही होगी तो आप हिंदी लिख दें, यहाँ पर हिंदी ही लिखना है, ठीक है, सीधी बात, ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में मत पड़ना। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब आपकी में कोई विकलांगता है तो वो आप लिख दें, यदि नहीं है तो आप नो कर दें यहाँ पर, ठीक है। नेचर, अब दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर आप फंसने वाले हो, अच्छे से समझना। नेम ऑफ अपॉइंटमेंट, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब आपको अपॉइंटमेंट की प्रकृति बतानी कि आप क्या हैं। तो क्या हैं आप, एक टीचर हो, टीचर में भी किस प्रकार के टीचर हैं, गेस्ट फैकल्टी में हैं, तो आप गेस्ट फैकल्टी यहाँ पर लिख दें। उसके बाद नीचे लिखना है आपको टाइप ऑफ टीचर, मतलब टीचर का प्रकार लिखना है, तो इसमें भी आप गेस्ट टीचर ही लिख दें, ठीक है। नीचे लिखना है आपको ज्वाइनिंग डेट, सर्विस डेट, मतलब अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट है दोस्तों, आपने जब भी गेस्ट स्टार्टिंग की थी, भले ही अभी आप दूसरे स्कूल में हैं, आपने जब स्टार्ट किया था वो दूसरे स्कूल में की थी, तो जहाँ पर से भी आपने स्टार्ट की है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। क्योंकि देखिए मैं ना क्या है, मैं अभी उसी स्कूल में हूँ और उसी स्कूल से स्टार्टिंग की थी, तो आप मैंने दोनों सेम है, इसलिए आपको सेम नहीं डालना है। आपने जब स्टार्ट किया था 2012 में, 2014 में, तो वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब आपको नीचे वाले कॉलम में क्या लिखना है, इसमें 3.2.15 में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको अभी आप जिस स्कूल में हैं, अभी आप जिस स्कूल में हैं उसमें आपने कब ज्वाइन किया था, 2019 में, 23 में, आपको वो डेट यहाँ पर लिखनी है। आप जिस स्कूल में हैं अभी, उस स्कूल में आपने किस डेट को ज्वाइनिंग हुई थी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है क्लास टॉट, 16वीं नंबर पर क्या लिखना है, क्लास टॉट, यानी कि आप किस किस क्लास को पढ़ाते हैं। तो आप जिस जिस क्लास को पढ़ाते हैं, हो सकता है 6 to 8, हो सकता है आपका 9th 10th हो सकता है आपका 9th to 12th हो, तो आप इस तरह से आप लिख दें जो भी आप क्लास पढ़ाते हैं। यदि आप देखिए इस तरह से नहीं लिखना चाहते, डायरेक्टली आपकी जो जो क्लास हैं आप वो लिख दें। हो सकता है आपकी 7th हो तो 7th लिख दें, और 8th हो तो 8th लिख दें। उसके बाद हो सकता है 9th हो आपका एक पीरियड, तो आप जिस जिस क्लास को पढ़ाते हैं वो आप लिख दें, ठीक है, डायरेक्ट क्लास का नाम। अब यहाँ पर आप समझना, अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, आपका मतलब जो नियुक्ति है वो किस स्तर पर हुई है। जैसे कि मान लो, अब यहाँ पर समझना दोस्तों, आप यदि वर्ग 3 के टीचर हो तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर PRT लिखेंगे, ठीक है। यदि आप वर्ग 2 के टीचर हो दोस्तों यहाँ पर, तो आपको क्या लिखना है, TGT लिखना है। यदि आप क्या हैं, वर्ग 1 के टीचर हैं, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, PGT लिखना है। ध्यान से आप समझना है, यहाँ पर वर्ग 3 के हैं तो PRT, वर्ग 2 के हैं तो TGT, वर्ग 3 के हैं तो PGT यहाँ पर, ठीक है। इतना ही चीज़ समझ में आ गई होगी मुझे आशा है। अब यहाँ पर लिखना है अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, मतलब आप किस सब्जेक्ट के लिए उस स्कूल में नियुक्त हुए हो। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, या फिर वर्ग 2 में मैथ, सोशल साइंस, जो भी हो आप लिख दें। उसके बाद आपको नीचे लिखना है 19वीं नंबर पर मेन सब्जेक्ट, कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दें जो भी आप पढ़ाते हैं, ठीक है। आपका हिस्ट्री हो किसी का हिंदी होगा, तो आप जो भी मतलब अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दें। अब एक और 2 मेन सब्जेक्ट दे दिए हैं, तो अब यदि आप मिडिल में हैं और यदि 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तब तो आप दूसरा ऑप्शन भरें, नहीं तो दूसरा आप डैश लगा दें, ठीक है। यदि आप 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि क्या है कि मिडिल में 2 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो आपका मेन रहेगा और एक और आपको पढ़ाना अनिवार्य होता है, क्योंकि वहाँ पर 3 ही टीचर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें एक और पेज होगा, ठीक है, पीछे वाला पेज, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर नो आना है। ट्रेनिंग फॉर टीचिंग CWSN, यानी कि आपने स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग ली है, यदि ली है तो यस करें, नहीं तो नो करें।
उसके बाद 23वें नंबर पर देखें आप, ट्रेनिंग इन कंप्यूटर, मतलब आपने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली है स्कूल द्वारा या फिर शिक्षा विभाग द्वारा, तो आपने ली है तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है ट्रेनिंग रिसीव्ड, क्या आपको ट्रेनिंग प्राप्त हुई है, यदि हुई है तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद 24वें नंबर पर ट्रेनिंग नीड्स, क्या आपको वास्तव में कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नीड्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप यस करें, नहीं है तो फिर नो करें। उसके बाद दोस्तों 24वें नंबर पर आपको क्या करना है, निष्ठा। एक निष्ठा देखिए कि क्या है, मतलब टीचिंग मेथड है, तो आपने यदि इसकी ट्रेनिंग ली है तो यस करें, यदि नहीं ली है तो नो करें। आगे क्या करना है, वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, क्या आपने नॉन टीचिंग असाइनमेंट मतलब किसी अदर टॉपिक पर वर्क किया है, अदर असाइनमेंट पर वर्क किया है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। यदि किया है तो यस करें, नहीं लिखा है किया है तो नो करें। और मेरी सलाह यही है कि आपने किया भी हो तो लिखना, नहीं तो नो कर देना, आप ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिखना है कि जिस भी टीचर का फॉर्म भरा जा रहा है उसको किस किस भाषा का ज्ञान है, तो आपको लिख देना है। ठीक है, जो जो भाषाएं आपको आती हैं, अब किसी को यदि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों का यदि ज्ञान नॉलेज है तो तीनों लिख दें, नहीं तो फिर आप कोई दो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी की ट्रेनिंग ली है, यदि ली है तो एस करें, नहीं तो नो करें। इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है वीदर रिसीव्ड ट्रेनिंग सेफ्टी एंड साइको सोशल एस्पेक्ट्स, यदि आपने इसकी ट्रेनिंग ली है तो एस करें, प्राप्त हुई है तो एस करें, नहीं की है तो आप नो कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वीदर रिसीव्ड ट्रेनिंग, मतलब आपको किसी आइडेंटिटी सपोर्ट, मतलब पहचान सपोर्ट की आपको ट्रेनिंग प्राप्त हुई है तो आप एस करें, CWSN की ट्रेनिंग प्राप्त हुई तो एस करें, नहीं तो नो करें यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना है जो कि आपको भरना ही होगा, वीदर टीचर इज सीटेट स्टेट क्वालिफाइड, कि आप सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट मतलब आपका जो भी होता है स्टेट की पात्रता, वो आप क्या पास हैं, यदि हैं तो आप मतलब उसका सन लिख दें, जिस भी मान लो आपने 2022 में स्टेट पास किया है, ठीक है, तो आप वो लिख दें, और यदि आपका सीटेट भी है तो आप दोनों लिख दें, और यदि नहीं है आप तो फिर यहाँ पर नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे लिखा है दोस्तों कि आपको जो मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर्स आदि चलाने आते हैं क्या, यदि आपको आते हैं तो यस करें, यदि नहीं आते हैं तो आप नो करें। ठीक है दोस्तों, यहीं तक आपको भरना है। ठीक है, ये तीनों ही आपको ABC तीनों पार्ट आपको भरना है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में क्या है, अपनी बेसिक डिटेल्स, पार्ट बी में क्या है, मतलब टीचिंग अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में, वो नियुक्ति दिनांक वगैरह भरनी है। ठीक है, और पार्ट सी में जी क्या करना है, एस नो करना है। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह के बारे में दोस्तों ये भरकर आपको अपने प्रभारी को जमा कर देना है। और दोस्तों किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी आपको मेरा तो हेल्प ही है, बस आपको मेरा सपोर्ट करना है, थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।